कल्पना कीजिए, आप पाकिस्तान के पंजाब इलाके में एक वीरान मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ धूल, मिट्टी के टीले और दूर दूर तक सन्नाटा। लेकिन अगर आप उस मिट्टी को हटाना शुरू करें तो अचानक जमीन के नीचे से निकलती हैं सीधी चौड़ी सड़कें, 2 मंजिला मकान, कुएं, बाथरूम और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो आज भी कई आधुनिक शहरों में नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब बनाया गया था करीब 2600 बीसी, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। यह कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी महान थी, लेकिन एक दिन अचानक इतिहास से गायब हो गई। साल था 1826। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक, जेम्स लुइस, अपनी सेना से भाग गया था। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने नया नाम रख लिया, चार्ल्स मैसन। वह पंजाब के इलाकों में घूम रहा था जब उसकी नजर एक अजीब जगह पर पड़ी। एक मैदान में मिट्टी के बड़े बड़े टीले थे और जमीन पर बिखरी हुई थीं हजारों पक्की ईंटें। करीब 30 साल बाद, साल था 1856, ब्रिटिश सरकार कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बना रही थी। रेलवे ट्रैक के नीचे मजबूत पत्थरों और ईंटों की जरूरत थी। मजदूरों को पास ही पुराने खंडहरों में लाखों मजबूत ईंटें मिली। ब्रिटिश इंजीनियर खुश हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी अच्छी ईंटें मुफ्त में मिल रही हैं। और फिर हजारों साल पुराने शहर को तोड़कर उनकी ईंटें रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दी गईं। इतिहासकारों का मानना है कि करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन हड़प्पा की ईंटों पर टिकी हुई है। सोचिए, मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का एक बड़ा हिस्सा अनजाने में रेलवे के नीचे दब गया। साल था 1920। ब्रिटिश भारत के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने 2 भारतीय पुरातत्वविदों को खुदाई का काम सौंपा, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा में खुदाई शुरू की और राखाल दास बनर्जी ने सिंध में एक जगह खुदाई शुरू की जिसे स्थानीय लोग कहते थे मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब था मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक पूरी दुनिया सामने आने लगी। 5000 साल पुराना शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह एक प्लांट सिटी था। सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों के बने थे, कई घर 2 और 3 मंजिला थे। सबसे हैरान करने वाली चीज थी सीवेज सिस्टम। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से गुजरकर एक बड़ी सीवर लाइन में जाता था। इतिहासकार कहते हैं, जब यह शहर बन रहा था तब यूरोप के ज्यादातर लोग अभी भी छोटे गांवों में रहते थे। 10 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ 2 शहरों तक सीमित नहीं थी। आज तक इसके 1500 से ज्यादा शहर और गांव खोजे जा चुके हैं। इनमें प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी। यह सभ्यता फैली हुई थी करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में, जो उस समय मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी। लेकिन इस सभ्यता की सबसे अजीब बात थी इसकी समानता। हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का आकार एक जैसा, मापने के बाट एक जैसे, शहर की प्लानिंग एक जैसी। बिना इंटरनेट, बिना फोन, बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना बड़ा इलाका इतना व्यवस्थित कैसे था? क्या कोई केंद्रीय सरकार थी या फिर लोग इतने अनुशासित थे कि वे खुद ही नियमों का पालन करते थे? खुदाई में हजारों छोटी छोटी सील्स, मोहरें मिली। इन पर बने थे अजीब चिन्ह, जानवरों की आकृतियां और एक रहस्यमयी जानवर जिसे लोग आज यूनिकॉर्न कहते हैं। इन मोहरों पर करीब 400 से ज्यादा चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान सिंधु घाटी की लिपि पढ़ नहीं पाया।
यह इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। 954 में गुजरात के लोथल शहर में खुदाई हुई। यहाँ एक विशाल ईंटों का तालाब मिला। जब वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया तो पता चला यह कोई साधारण तालाब नहीं था। यह था दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड, जहां से जहाज समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में एक देश का जिक्र मिलता है, मेलुहा। इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम था। धीरे धीरे यह महान सभ्यता कमजोर होने लगी, व्यापार कम हो गया, शहरों की व्यवस्था टूटने लगी, लोग अपने घर छोड़ने लगे। आधुनिक शोध बताते हैं कि इसका मुख्य कारण था जलवायु परिवर्तन। नदियों का रास्ता बदल गया और कई नदियां सूख गईं। खेतों को पानी मिलना बंद हो गया और लोग नई जगहों की ओर पलायन करने लगे। आज करीब 5000 साल बाद हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और अंतरिक्ष तक पहुंच है। लेकिन फिर भी जब थोड़ी सी बारिश होती है, हमारे शहरों में पानी भर जाता है और तब हमें याद आता है कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा प्रकृति को समझते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। शायद इसलिए इतिहासकार कहते हैं, सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। और शायद हम सब के अंदर आज भी कहीं न कहीं हड़प्पा जिंदा है।